हम कानूर रहा करते, कानूर निगाने तक गए, क्योंकि हम 7-8 बच्चे थे मेरे बाप के, और वो एक अकेला ही कमाऊ था, कैसे गुजारा होता है। और अब तो पैसा भी है, दिहाड़ी भी सही है, जब तो 1 रुपये में 30 रुपये महीने में काम करे उड़े। मेरा दादा गुजर गया तो रात में हमारे पास 10 बजे एक बंदा यहाँ से पहुंचा हमारे को यहाँ लाने के लिए। कड़ते कानूर ते अड़े लाने खाते। हाँ। अच्छा। हमारा दादा मतलब गुजर गया था, उसके दाग के ऊपर लाने के लिए गया। अच्छा। हमारे पास उन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे तुम्हारा बाप गुजर गया है और तुम चलो, सुबह दाग आएगा उसको। कि भाई चलो। तो पहले इतने साधन तो होते नहीं थे, ये तो अजीब हुए हैं। हम पैदल ही उड़ते चाल पड़े। ठीक है। 4 आदमी थे हम, लेकिन चाल पड़े, कोई बात नहीं। चाले चाले हम ऊन से लिकड़ गए, निगाना भी छोड़ दिया और हम ऊन से पुड़प तौरन आ गए, जहाँ खातियाड़ी कुई बोलते हैं, वहाँ उस कुई के पास आ गए। अच्छा। तो उस कुई के पास हमारे को एक भेड़ का बच्चा मिला। मैंने सोचा इस भेड़ के बच्चे को यार, इसे राजस्थानी का रह गया होगा, उठा ले इसको। ठीक। लेकिन हमने भी पता नहीं था जी कि ये क्या है। और क्या बज रहे होंगे? कम से कम 1:30 पौने 2 का टाइम था। अच्छा। उस बच्चे को मैं उठा लेता हूँ। मैंने ये सोचा कि राजस्थानी आ रहे हैं आजकल, राजस्थानी बहुत आते हैं। हाँ। तो उनका रेवड़ मत यो बच्चा यहाँ रह गया, तो उसको उठा ले, यहाँ बेचारे ने कुत्ते मारेंगे, किबरा किस हालत में रहेगा ये। मैंने वो बच्चा उठा लिया। जब उठा तो थोड़ी बहुत दूर चला, किला आध किला, तो उसके पैर धरती में लटकने लगे, भेड़ का बच्चा के। हाँ। मैंने उसके पैर देखे तो नीचे लटक दे चलने, मैंने उसको पटक दिया। माने ये जानवर नहीं है, ये कोई शैतान है। ये वो था, दौड़ कर पड़ गया, पटक के मैं चल दिया वहाँ से। हम 4 आदमी थे, मेरा पापा भी था मेरे साथ, और मेरा मामा भी था, मेरा अंकल भी था मेरे साथ। हम 4 बंदे थे। उन्होंने कहा मेरे से कि बल्दी तू ये क्या कर रहा है, ये भेड़ का बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कहा। मैंने बीड़ी लगा ली और मैं चलता रहा, और उस भेड़ के बच्चे ने मेरा पीछा किया। जैसे मैं चलता रहा वैसे ही मेरे साथ साथ चलता रहा। वो बीड़ी बुझने के बाद हमारे से आगे खड़ा हो गया, थोड़ी सफेद ड्रेस में। फिर भी मैंने ध्यान लगाया अपना, मखा कोई पानी पाताला हो सकता है, क्योंकि जंगल का एरिया, खेता में तो सारी बार जमींदार ने किसी ने पानी का काम रहे, किसी ने नाली खोला का काम रहे, किसी ने कोई काम रहे। ठीक बात है। कोई न कोई आदमी होगा। वो मैंने नहीं दिखाई दिया, फिर एकदम से क्षमा हो गया, गायब हो गया। हाँ। फिर न दिखा, नहीं दिखा। पापा जी से मैं बोला तो क्या था यो बोला जिन था, एकदम से डर बुखार चढ़ गया मेरे। बेरा पाटा जब बेरा पाटा जी भाया, तो मैं कहा गलत है, तो इस सिस्टम का लो गया तो तेरी गलती है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन चलता रहा मैं, भय तो आ गया दिल में, लेकिन फिर भी चलता रहा मैं उसके साथ। जहाँ ही अपनी दूसरी कुई आती है, खातियाड़ी कुई बोलते हैं हम उसको, बसा से निकला पथ से खातिया का कुआ बोलते हैं। उस कुएं से आगे आए, एक जोटा का रूप बनाई खड़ा, वो झुंड न उधलन लाग रहा।
मका जोटा तो खड़ा फिर जानवर है हो के मेरा कित चला जा चरण का मारे आ रहा हो भूख भूख तो सबने लाग गए है कि मेरा कौन से खेत में चरेगा जाए कि नहीं जोटा है। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी। भय तो बढ़ गया लेकिन आत्मा नहीं मानी। मकाना जोटा है होगा। जोटा है। मैं चलता रहा और मेरा अंकल मेरा पापा और मेरे मामा जी मेरे को बरतते रहे कि तू ऐसा मत करे, तू आगे मत बढ़े, ये जोटा भी नहीं है। फिर भी मैं चलता रहा क्योंकि वो समय अलग था। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ मैं। उस समय किसी बात का भय नहीं माना मैंने। ये भय चलता रहा वो जोटा है ने उसने ढूंढना दनादन के नर मेरे साथ हो लिया। जब हम वहाँ से निकल लिए तो अपना एक खेड़ा आता है जिसको हम बसाड़ा खेड़ा बोलते हैं। अच्छा। उस खेड़े के पास आ गए हम चारों आदमी और वो जोटा हमारे पीछे पीछे चलता रहा। उस समय ही खोया करती, हाँ। बहुत घनी खोया करती इस रास्ते पे। और नसबंदी चला रखी थी। नसबंदी से लोग डरते डरते इक्खा में लुके रहा करते। मैंने सोचा मका कोई न कोई आदमी होगा क्योंकि नसबंदी का रोड़ा था उस टाइम। लुकते अंडा करते लोग। और उन नसबंदी करने वाला ने बहन चौदा ने किसी ने नू नहीं देखा कि ये ब्याह ओढ़ है, ये कुंवारा है, इसके बच्चे हैं नहीं है। उनका जो था क्या ना वो ही काट भगाया उनने। लेकिन फिर भी चलता रहा। चलते चलते गणे हैं कान को नहीं खाऊं। उसने अपना असली रूप दिखाया। फिर वहाँ फिर वो दौड़ के बढ़िया बन के खड़ा हो जाता रोड के बीच में। रोड नहीं था जी, हाँ। ये रोड तो कच्चे काल रास्ते थे। बना कच्चा रहा था। उसने आवाज़ लगाई मेरे को कि बेटा तेरे कर्म सोले हैं, तू निकल गया और नहीं तो तेरे को जान से मारता मैं। लेकिन मेरे एकदम से जोरदार बुखार चढ़ गया। सुबह के 2:30 बज गए, 2:30 बज गए। लेकिन वो समय खत्म हो गया उसका, वो हमारे को नहीं दिखा। मैं उसके बाद घर न आ गए हम। और घर न आने के बाद हमारा दादाजी गुजरे हुए थे। उसकी संख्या में मैं उसको फिर भूल गया। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हमारे दादाजी को दाग लगाया हमने। और दूसरा दिन जब रात शाम होती है उस शाम ने फिर दिखाई दिया वो मेरे को घर ने कि बेटे तुम्हारी किस्मत सोड़ी थी, तुम्हारे पास किसी ठड्डे का पैरा है, नहीं तो मैं तेरे को आने नहीं देता यहाँ तक। लेकिन हमारा एक बाबा, हम जंगीरपा बोलते हैं उसको, मैंने उसकी अरदास की कि बाबा इस जंजाल से पांडा छुटवा। ये क्या है, जो भी कुछ तू लेना चाहे वो हम तेरे को देंगे। तेरा जो प्रसाद पानी बनता है वो हम तेरे को खुश होकर के देंगे। महाराज जी का प्रसाद बोला और मैंने उसका नाम लिया तो वो हमारे को नहीं दिखा। फिर ना दिखा कर नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा, आज तलक भी नहीं दिखा वो।